नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख आज 3 जुलाई 2024, दिन बुधवार है। हिंदी तिथि आषाढ़ मास, कृष्ण तिथि द्वादशी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा के 6 जिलों में झमाझम बारिश अलर्ट, जानेंगे आज कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में चौथी मंजिल के निर्माण पर लगी रोक हटी, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा के छात्रों के लिए अच्छी खबर, सीएम सैनी ने स्टाइफंड में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को बड़ा तोहफा देगी सैनी सरकार, हरियाणा में बम्पर भर्तियां निकालने की हो रही है तैयारी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पीएमटी की तारीख हुई फाइनल, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में अब धर्म गुरुओं की आय तय करेगी सरकार। इसके लिए सरकार ने धार्मिक पेशेवर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड से 5 जुलाई तक नहीं मिलेगा इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने की ये मांग। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के कर्मचारियों के वेतन में की 8% की बढ़ोतरी, जानेंगे किस किस को मिलेगा लाभ। जियो और एयरटेल के मोबाइल रिचार्ज आज से हुए महंगे, ग्राहकों की जेब पर होगा इसका सीधा असर। टीम इंडिया में हुए कई बड़े बदलाव, संजू सैमसन समेत 3 खिलाड़ी बाहर, 23 गेंदबाज को पहली बार मिला मौका, जानेंगे पूरी खबर। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान, 14 जुलाई तक भर सकते हैं फॉर्म। RPSC रिक्रूटमेंट 2024, राजस्थान में डिप्टी जेलर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 8 जुलाई से। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की बारिश से प्रदेश के कई जिले पूरी तरह से भीग गए। मंगलवार को हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश महेंद्रगढ़ में रिकॉर्ड की गई। यहां 49.5 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में बारिश हो सकती है। सोमवार को यहां 16.3 mm बारिश हुई थी। इसके अलावा सोनीपत में 16.0 mm, सिरसा में 14.0 mm, करनाल में 9.0 mm, अंबाला में 1.2 और पानीपत में 1.0 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। महेंद्रगढ़ और हिसार में 2.5 फीट पानी सड़कों पर खड़ा है। वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद भी दिन के अधिकतम तापमान में कोई खास फर्क नहीं देखा गया। सिरसा आज भी सबसे गर्म रहा, यहां का अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में आज यानी 3 जुलाई को मानसून थोड़ा कमजोर रहने के आसार हैं। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के आवासीय क्षेत्रों में चौथी मंजिल पर निर्माण को लेकर लगाई रोक हटा ली है। मंगलवार को प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री JP दलाल ने चंडीगढ़ में यह ऐलान किया कि पुराने सेक्टरों व कॉलोनियों में पड़ोसी की सहमति के साथ 4 मंजिला निर्माण हो सकेगा, लेकिन यह निर्माण 10 मीटर से चौड़ी सड़कों वाले प्लॉटों पर ही संभव होगा। वहीं दीनदयाल उपाध्याय की कॉलोनियों व नए सेक्टरों में इसके लिए पड़ोसी की परमिशन की जरूरत भी नहीं होगी। मनोहर सरकार के समय 2.5 मंजिल को बढ़ाकर पहले 3 और फिर स्टिल्ड पार्किंग के साथ 4 मंजिल तक निर्माण की मंजूरी थी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक से संबद्ध सभी सरकारी और निजी संस्थानों के MBBS इंटर्न के लिए स्टाइफंड में 43% वृद्धि को मंजूरी दी है। अब इंटर्न को 24,310 रुपए मिलेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंटर्नशिप स्टाइफंड में अंतिम संशोधन 2018 में किया गया था, जो 12,000 रुपए से 17,000 रुपए प्रति माह था। अब मुख्यमंत्री ने MBBS इंटर्न के लिए संशोधित स्टाइफंड 24,310 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार युवाओं को रिझाने की तैयारी में है। यही वजह है कि हरियाणा में जल्द ही नई बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं। भर्तियां पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में निकाली जाएंगी। दरअसल प्रदेश में नायब सैनी की सरकार पुलिस विभाग में 11,000 पदों पर भर्ती निकालेगी। इसमें 5,000 सिपाही, IRB में 1,000 जवान और SPO के 5,000 पदों पर भर्ती होगी। वहीं होमगार्ड में 5,000 जवानों की भर्ती करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में 6,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग की ओर से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT की डेट फाइनल कर दी है। PMT 31 जुलाई से पहले होगा। इसे लेकर आयोग की ओर से खेल विभाग को भी एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें PMT के लिए पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम को रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। वहीं खेल निदेशालय की ओर से लेटर को पंचकूला जिला खेल अधिकारी को मार्क कर भेज दिया गया है।
आपको बता दें, पीएमटी के बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसटी होगा। फिर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा सरकार ने सभी धर्म गुरुओं के उत्थान और उनके समग्र कल्याण के उद्देश्य से हरियाणा अर्चक पुजारी और अन्य नियुक्त धार्मिक पेशेवर कल्याण बोर्ड HAPWB का गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक गुरुओं की आर्थिक स्थिति का व्यापक विश्लेषण कर उनकी सेवाओं के अनुसार न्यूनतम वेतन की सिफारिश करना है। इसके साथ धर्म गुरुओं के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के लिए अनुकूल और सहायक वातावरण सुनिश्चित करना भी बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 2 साल पहले करनाल में भगवान श्री परशुराम महाकुंभ के कार्यक्रम में पुजारी व पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, ताकि उन्हें एक निश्चित न्यूनतम वेतन तय किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने वाले गरीब तबके के लोगों को अगले 5 दिनों तक यह सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेगी। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने पूरे प्रदेश में इस सुविधा को 5 जुलाई तक बंद कर दिया है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना है कि उन्हें पिछले कुछ महीनों का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया गया है। अगर ऐसा जारी रहा तो वे इस सुविधा को अनिश्चितकाल तक बंद कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र और हरियाणा सरकार लगातार गरीब तबके की जनता के लिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देती है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा दांव चला है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के माध्यम से लगे 1.19 लाख से अधिक कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने HKRNL के माध्यम से लगे स्तर 1, 2 और 3 श्रेणियों के 1,19,861 कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि 1 जुलाई से इन कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने मोबाइल ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। दोनों कंपनियों ने मोबाइल रिचार्ज आज 3 जुलाई से महंगा कर दिया है, जबकि अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान कल यानी 4 जुलाई से लागू होंगे। इसके तहत मोबाइल कस्टमर्स को रिचार्ज के लिए पहले से करीब 20% तक ज्यादा पेमेंट करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। जिम्बाब्वे दौरे पर गई नई टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे के स्थान पर हर्षित राणा, साई सुदर्शन और जितेश शर्मा का चयन किया है। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से देश भर में अप्रेंटिसशिप के 2700 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 14 जुलाई 2024 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bfsisc.com पर जाकर आवेदन से पहले अभ्यर्थी पात्रता की जांच अवश्य कर लें। चलिए बात करते हैं अगली हेडलाइन पर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC की ओर से डिप्टी जेलर के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 अगस्त तय की गई है। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।